न्यूट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी k is equal to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्टिवेट्स न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है ना। न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी में दे रखी है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और गोइंग एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग न्यूट्रॉन्स। वाह, ये क्वेश्चन ठीक है। इसमें ऐसे मानो कि ये न्यूट्रॉन है, ठीक, ये लाइन हो गया, न्यूट्रॉन का लाइन ऑफ मोशन हो गया, ठीक, और यहाँ पे तुम्हारा कार्बन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा अगर बात करी जाए, एक मिनट, हाँ, है ना, इसके बाद क्या होगा। हम्म, अच्छा यार, वो बनते थे ना पहले, एक बार देखें, एक बार बना के। सॉरी, ये है ना। तो क्या बनेगा इसमें, इसमें हुआ क्या कि रिएक्शन के बाद दो पार्टिकल्स बन रहे हैं, बेरिलियम, एक बन रहा है बेरिलियम और एक बन रहा है अल्फा। बेरिलियम कहाँ जाएगा, बात करते हैं अगर हम, ये अल्फा कहाँ जा रहा है बता रहा है। अल्फा ही जा रहा है राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग न्यूट्रॉन। तो यानी कि मैं अल्फा के बारे में क्या कह सकता हूँ, शायद अल्फा जो है वो किधर जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो मान लो, कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, ठीक है। तो अब अगर सोचो ये ऊपर जा रहा है, कोलिजन में थोड़ा कंजर्वेशन वाला पार्ट याद ध्यान रखना है। ये अगर ऊपर जा रहा है तो वाई में अगर इनिशियल मोमेंटम तो था नहीं, था। अब ये ऊपर जाने को कह रहा है तो इसको किधर जाना चाहिए, नीचे, नहीं सिर्फ नीचे नहीं, इसको एक एंगल पे जाना चाहिए, एक एंगल पे, ठीक है। बोलो। देखो सब सब सेंटर मास से ही होता है, लेकिन पार्टिकल्स छोटे ही हैं, मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो बड़ा यानी बेरिलियम है वो थीटा एंगल पे निकल रहा है, क्लियर। तो पूछा क्या ये देख लो, तो उसने पूछा है इसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऐसा एक क्वेश्चन श्रुति ने आज मुझे भेजा था शायद, समथिंग सिमिलर लाइक, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या होगा, क्या निकालें पहले। हम्म, बोलो, बताओ भाई, मोमेंटम कंजर्व कराएं, क्या करें। हाँ, मोमेंटम कंजर्व करा। चलो कराओ, अच्छा पहले एक्स में कराओ। तो एक्स में इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे, न्यूट्रॉन का है तो उसको काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, लिखते हैं। तो एम उसको वो भी लिख सकते हैं ना शायद, वी पता नहीं है हमको, या तो वी निकालें पहले न्यूट्रॉन के मास से क्या। रूट एम के टर्म्स में। हाँ, रूट के अंदर 2m के ही कर सकते हैं, 2m के के ऑफ न्यूट्रॉन मान लो, चलो इंसिडेंट पार्टिकल है ना, इन आई लिख देता हूँ, है ना, बराबर एक्स मोमेंटम जो होगा वो बेरिलियम का एक्स कंपोनेंट वाला होगा, ठीक है। इस तरफ इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो, तो ये कौन है, ये है प्रोडक्ट, है ना, कौन है, प्रोडक्ट है। तो अब इसको कैसे लिखोगे, हम्म, बोलो। तो देखो, वेलोसिटी कंपोनेंट कब, हाँ करके। वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी इसकी होगी इस तरफ v, समझना, v प्रोडक्ट होगी तो इधर जाएगा क्या,
वी प्रोडक्ट कॉस थीटा जाएगा। अब स्क्वायर करोगे तो हाफ एम वी प्रोडक्ट कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट काइनेटिक एनर्जी, और ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक, बोलो। और यहाँ पे लिखते समय में रूट लेना होगा क्या? जब रूट लोगे तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा 2m प्रोडक्ट 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 की काइनेटिक एनर्जी कॉस थीटा। देखो सही लिखा है मैंने? अरे बोलो भाई। यस सर। अब आते हैं वाई में। वाई में क्या लिखोगे? पी आई वाई बराबर पी एफ वाई। मैं इधर राइट में लिख रहा हूँ। पी आई वाई 0 है, पी एफ वाई क्या है? रूट के अंदर 2m अल्फा के ई अल्फा प्लस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, रूट के अंदर 2 मास ऑफ प्रोडक्ट के ऑफ प्रोडक्ट साइन थीटा। बताओ क्लियर है यहां तक कि नहीं? आ, पुफ, सही है ना? अब एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या? रूट के अंदर 2 MP KP साइन थीटा। साइन थीटा इज आउट ऑफ द रूट, रिमेम्बर, बराबर। अच्छा ये बताओ निकालना क्या था, भूले तो नहीं हो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको उठाओ स्क्वायर करके जोड़ दो। नहीं, जोड़ दें डिवाइड कर दें, क्या करें? ऐड कर दीजिए, वन हो ऐड कर जाएगा। देता हूँ। ठीक है, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म में ये वाले टर्म में स्क्वायर के जोड़ोगे तो ये 1 आ जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा। तो 2 रूट ऑफ सॉरी 2 MP KP बाहर हो गया, रूट के अंदर। सही है, LHS में रूट तो हट जाएगा, स्क्वायर किया है जब हमने। सही है ना? बराबर में क्या आएगा? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 2mi न्यूट्रॉन के आई प्लस 2m अल्फा के ई अल्फा। ठीक है, 2 को निपटा दो। हमें चाहिए था के ई अल्फा। क्यों? तो के ई अल्फा के टर्म्स में बनाने की कोशिश करते हैं जरा। हम्म, क्यों? बन जाएगा। MP KP, MP KP अपॉन m अल्फा माइनस mi m अल्फा के आई। सही है, तो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अब इसमें मास ऑफ प्रोडक्ट क्या दिया है? थ्रेशोल्ड, अच्छा ये दिया हुआ है कुछ, थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्शन, इसका क्या योगदान है? यानी ये तुम्हें इंसिडेंट पार्टिकल की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो दे रखी है। हम्म, थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्शन का मतलब ये हुआ क्या, ये क्यू वैल्यू है कि काइनेटिक एनर्जी वैल्यू है? हम्म, एनर्जी है। एक मिनट को रुक जाना, कि इंसिडेंट थ्रेशोल्ड ही एनर्जी है। हाँ, लॉस वाली एनर्जी है ना? एक मिनट, नहीं नहीं रुक जाओ यार। हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। हाँ, थ्रेशोल्ड ही एनर्जी है बेटा वो, सही कह रही हो। इंसिडेंट एनर्जी देखो, कोई भी रिएक्शन में इंसिडेंट एनर्जी अलग होगी और जो रिक्वायर्ड मिनिमम चाहिए होती है वो अलग होगी। थ्रेशोल्ड ही है, ठीक है, जो वो दे रखी है नीचे 6.17। तो इससे शायद हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से यार? के ई थ्रेशोल्ड अपॉन 1 प्लस न्यूट्रॉन का मास और इसका मास
तो न्यूट्रॉन को मैंने लिखा है Mi, और उसको लिखा है मैंने कार्बन। कुछ लिखा है कार्बन के पास, कुछ थी कहानी? कार्बन की तो कहानी लिखी ही नहीं है मैंने। उसको मास ऑफ कार्बन लिख देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू तुमको पता है कितनी है? 6.17। यार इसमें कैलकुलेशन वाला लेवल घट। मास ऑफ इंसिडेंट मतलब न्यूट्रॉन 1 मान लें, रेशियो से करना है। क्यों? कार्बन को 12 मान लें क्या? तो ये 6.17, 13/12, 12 ऊपर आ जाएगा। देखो सही है। आह, ये क्यू वैल्यू तुम्हारी आ रही है इस फॉर्मूले के हिसाब से। हम्म। सर क्यू वैल्यू का यूज क्या होगा इसमें? सर इसमें ये यार जो है, जो एनर्जी दिया है उसको क्यू वैल्यू नहीं मान सकते हैं। नहीं, क्यू वैल्यू कैसे मान लोगे? शॉर्ट एनर्जी ऑफ रिएक्शन है यार, क्यों मान लेंगे क्या बताओ? मुझे तो नहीं लग रहा क्यों मानेंगे। जो क्वेश्चन मैंने भेजा था उसमें मतलब कि रिएक्शन की एनर्जी जो दिया था उसे क्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू ही लिखा मान। था, थ्रेशोल्ड लिखा था। नहीं, थ्रेशोल्ड नहीं लिखा था। बस बस सारा गेम उसी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एंडोजेनिक रिएक्शन, दैट इज आल्सो दैट इज कंसीडर्ड एज क्यू वैल्यू। ठीक है, वो क्यू वैल्यू ही होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज डिफरेंट एंड दिस एनर्जी इज डिफरेंट। ठीक है, बताओ। चलो, एक काम करते हैं। मैंने यहाँ पे इसका निकाल तो दिया है, क्यू का मुझे जुगाड़ ढूंढना है। ये बताओ, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी? बताओ। अच्छा, प्रोडक्ट की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की। तो के पी प्लस के अल्फा है ना, माइनस के ऑफ इंसिडेंट, यही होगा। क्यों? हम्म, सही है ना भाई? इसी से कुछ बनेगा, यहीं से यहाँ, और ये कुछ बनेगा। आ, के पी प्लस के अल्फा की वैल्यू मिल रही है हमको। मास अल्फा, मास रख के देखेंगे इस वाले फॉर्मूले में पहले। के अल्फा मास ऑफ पी क्या लोगे? अल्फा और पी का मास में, पी का मास 1 ले लें। क्यों? और अल्फा का मास 4 ले लें। क्या? के पी बटे 4 आ जाएगा क्या? सही है। और इंसिडेंट का ही 1 ले लेते हैं, अल्फा का 4 ले लेते हैं, तो ये भी तुम्हारा के आई अपॉन 4 आ जाएगा। देखो सही लिख रहा हूँ? बताओ जल्दी जल्दी बोलो यार, गड़बड़ा आना दे हम बस। 4 के अल्फा बराबर के पी आ तो गया। ये एक क्वेश्चन ये मिली, और क्यू वैल्यू हमको पहले से पता है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखा है? के पी प्लस के अल्फा माइनस के आई बराबर क्यू वैल्यू ऑलरेडी है, क्यू हमको पता ही है। तो के पी माइनस के आई की वैल्यू यहाँ पे 4 के अल्फा है, ये 5 के अल्फा आ गया शायद। तो के अल्फा कितना आ गया? जितना क्यू वैल्यू आएगा उसका डिवाइड बाई 5। देखो सही है। हम्म, क्या? के पी माइनस के आई की वैल्यू यहाँ से मैंने 4 के अल्फा निकाली, गलत तो नहीं निकाली है? देखो। देखो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लिया मैंने पी ओ अल्फा में, और इंसिडेंट न्यूट्रॉन था उसको वही ले लिया मैंने अप्रोक्सीमेशन। यहाँ देख लो कहीं गड़बड़ा तो नहीं दिया है मैंने। अच्छा, एक मिनट, एक गड़बड़ हो गया, बताओ क्या? पूछो। यहाँ एमपी जो है ना, एमपी कौन है?
ये है शायद ना, सोना, बेरिलियम। बेरिलियम। हाँ, तो इसमें 9 आएगा क्यों? हाँ, यहाँ गलती हो गई, तो यहाँ 9 होगा। सॉरी, यहाँ, एक मिनट, यहाँ तो नहीं चेंज करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे। यहाँ 9 करना पड़ेगा मुझे। ठीक, अभी सही है शायद। तो अब अगर एलसीएम लोगे तो 4 तो वैसे भी दिया आने वाला, 9 वाला जाएगा, 9 kp। तो अब यार सॉल्व ही करना पड़ेगा बेटा, है ना? अच्छा क्वेश्चन है अभी। बताओ, आया समझ में या नहीं? क्वेश्चन ठीक है वैसे, इसलिए करा दिया था। बोलो। मैं बताते नहीं हो तुम लोग। श्रुति तुम बताओ, तुम ही सही बताती हो, बाकी सब तो सही बताते हैं। तो उसमें क्या हुआ फिर से बताता हूँ। थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो यार, ये काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड जो रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन में, वो दे रखी है। ठीक है। अभी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कुछ पर्पज ही नहीं दिखा मुझे, है ना? अच्छा, सर 10 मेगा का मास यूज होगा। हाँ, सर बोलो बोलो। मास ऑफ इंसिडेंट जो है उसमें हम लोग कार्बन और प्लस न्यूट्रॉन का भी तो लेंगे। कार्बन तो रेस्ट था ना। अरे, ये तो हम्म। रेस्ट था ना। एक्चुअली में मैं बता देता हूँ कि आई की जगह पता क्या लोगे? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बोलो। कि आई की जगह क्या लोगे? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो भाई, ठीक है।